नारुतो का बचपन सिर्फ गरीबी में नहीं बीता था, बल्कि गहरी अकेलेपन में भी गुजरा था। पूरा गांव उससे नफरत करता था, कोई दोस्त नहीं था, कोई अपना नहीं था, और जो लोग बाद में उसके पास आए वो अक्सर उसको खुशी से ज्यादा दर्द पहुंचाने लगे। लेकिन क्या होता अगर हिनाता बचपन से ही नारुतो के साथ होती, उसकी पहली दोस्त बनकर उसके साथ ट्रेनिंग करती और फिर टीम 7 का हिस्सा भी बन जाती। ये सिर्फ एक व्हाट इफ नहीं है, ये सभी हिनाटा फैंस का सपना है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। उस दिन कोनोहा में बर्फ गिर रही थी, हल्की ठंडी और बिल्कुल चुपचाप गिरती हुई बर्फ जो गली को सफेद कर रही थी और माहौल को और भी सख्त बना रही थी। गली के एक कोने में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं और सामने खड़े कुछ बच्चे उसकी आंखों, उसके नाम और उसके खामोश स्वभाव का मजाक उड़ा रहे थे। वो बार बार उससे उसकी आंखें दिखाने को कह रहे थे, ब्याकुगन को लेकर ताने मार रहे थे और उसे अजीब डरावनी चीज कहकर हंस रहे थे। हिनाता कुछ नहीं कह रही थी, वो बस सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे उम्मीद कर रही हो कि अगर वो चुप रहेगी तो शायद सब रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी पल गली के दूसरे सिरे से एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आया, गले में लाल स्कार्फ, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाने वाली हिम्मत। उसने बिना कुछ सोचे उन बच्चों को रोकने की कोशिश करते हुए खुद को आगे खड़ा कर लिया, बिना ये सोचे कि वो जीत पाएगा या नहीं, जैसे उस पल यही सबसे सही फैसला हो। उसने खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश की, यहाँ तक कि जुत्सु करने की भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जुत्सु नहीं बना और उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। कहीं से तेज मुक्का आया, कहीं से लात, तो कहीं से एक थप्पड़। नारुतो बर्फ पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बह रहा था, गाल पर खरोंच आ गई थी और जाते जाते उन लड़कों ने उसकी लाल स्कार्फ को खींचकर फाड़ दिया। वो स्कार्फ पूरी तरह टूट चुकी थी। नारुतो बर्फ पर पड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद हिनाता धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो मायूस लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके कदम नहीं रुके। वो नारुतो के पास जाकर बैठ गई। उसके हाथ में नारुतो की वही फटी हुई लाल स्कार्फ थी। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, क्या तुम ठीक हो? फिर थोड़ा रुककर स्कार्फ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से उन्होंने तुम्हारी स्कार्फ खराब कर दी। नारुतो बैठकर उठ गया और तुरंत बात टालते हुए बोला, कोई बात नहीं, अब तो मार खाने की आदत सी पड़ गई है। वो खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी पीछे से हिनाता की आवाज आई, मैं बस आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारुतो रुका, पीछे मुड़कर बोला, अपना ख्याल रखना और हाँ, जल्दी ही मिलेंगे। नारुतो चला गया। हिनाता वहीं खड़ी रही, उसे जाते हुए देखती हुई, अपने हाथों में उसकी फटी हुई लाल स्कार्फ को पकड़े हुए। बर्फ अब भी गिर रही थी। इस मुलाकात से दो दिलों की कहानी शुरू होने वाली थी, वो प्यार जो किस्मत में लिखा था। नारुतो के जाने के बाद हिनाता कुछ देर वहीं खड़ी रही। बर्फ गिरती रही, लेकिन उसका ध्यान अपने हाथों में पकड़ी लाल स्कार्फ पर टिका हुआ था। वो स्कार्फ को हल्के से कसकर पकड़ती है और चुपचाप घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते भर उसके कदम धीमे रहते हैं, बर्फ गिरती रहती है और उसके मन में वही लड़का घूमता रहता है। घर पहुंचकर वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके स्कार्फ को अपने सामने रख देती है। कुछ पल तक वो बस उसे देखती रहती है, फिर सुई और धागा उठा लेती है और फिर धीरे धीरे स्कार्फ को सिलने लगती है। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। रात कब बीत जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह तक स्कार्फ ठीक हो चुकी होती है। हिनाता उसे दोनों हाथों में पकड़कर देखती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांति उतर आती है। उस दिन के बाद से हिनाता नारुतो को चुपके से देखने लगती है, बिना उसे पता चले। कभी एकेडमी में, गली में, तो कभी ट्रेनिंग ग्राउंड के पास। वो हर बार उसे अकेले देखती है। वो सुनती है कि लोग उसे मॉन्स्टर कहते हैं, कोई भी उससे अच्छे से बात तक नहीं कर रहा है। हिनाता को अब ये समझ आने लगी थी कि ये अकेलापन नारुतो को कितना दर्द दे रहा था, लेकिन फिर भी नारुतो हंसता रहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। हिनाता चुपचाप ये सब देखती रहती थी, बिना ये जाने कि कब वो खुद भी उस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। धीरे धीरे हिनाता के लिए नारुतो वो वजह बन गया था जिसे देखकर वो खुद हार मानना भूलने लगी थी। वो देखती थी नारुतो गिरता था, लेकिन फिर उठता था और फिर से कोशिश करता था। धीरे धीरे उसकी ये आदतें उसके दिल में जगह बनाने लगती हैं। उसे खुद भी नहीं पता कब, बस इतना पता चलता था कि अब उसकी नजरें नारुतो को ढूंढने लगी थी। एक दिन उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। हिनाता ने कमरे में रखी लाल स्कार्फ को उठाया और उसे कुछ पल तक देखती रही। उसकी उंगलियां स्कार्फ पर अपने आप कस गईं। दिल तेज धड़क रहा था। फिर वो बिना ज्यादा सोचे घर से बाहर निकल गई। शाम का वक्त था। पार्क में बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। हिनाता की नजरें भीड़ के बीच किसी एक को ढूंढ रही थी और तभी उसने उसे देख लिया। पार्क के एक कोने में एक बेंच पर नारुतो बैठा था। हिनाता हिम्मत करके आगे बढ़ी और फिर धीरे धीरे उसके पास आकर रुक गई। उसके हाथ में वही लाल स्कार्फ थी जिसे वो पूरे रास्ते कसकर पकड़े हुए आई थी। नारुतो ने जमीन से नजर उठाई और उसे देखते ही एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन मिली थी। हिनाता ने तुरंत नजरें नीचे कर लीं और उसकी उंगलियां उस स्कार्फ पर अपने आप कस गईं। नारुतो की नजर उसके हाथों तक चली गई। वो थोड़ा आगे झुका और सहज आवाज में बोला, ये तो मेरा स्कार्फ है। उसने स्कार्फ को ध्यान से देखा और फिर हल्की हैरानी के साथ बोला, अब तो ये पहले से काफी ठीक लग रहा है। हिनाता ने थोड़ी हिचक के साथ कहा, मैंने इसे सिल दिया था। नारुतो कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक सच्ची सी मुस्कान आ गई। सच में ये काफी अच्छा किया तुमने। उसकी आवाज में खुशी भी थी,
और एक अलग सा अपनापन भी। फिर नारुतो ने थोड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हिनाता ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं हिनाता ह्यूगा हूँ। नारुतो ने सिर हिलाया और हल्की हंसी के साथ बोला, हिनाता सच में काफी कूल नाम है। फिर उसने थोड़े जोश के साथ कहा, और मैं हूँ फ्यूचर होकागे नारुतो उजुमाकी। नारुतो का जोश देखकर हिनाता के चेहरे पर अपने आप एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने हाथ में पकड़ी हुई लाल स्कार्फ धीरे से उसकी तरफ बढ़ा दी। नारुतो ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। उस पल उसे सच में अच्छा लगा, शायद इसलिए नहीं कि स्कार्फ वापस मिल गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने पहली बार उसकी चीज को इतनी ध्यान से संभालकर वापस लौटाया था। और वहीं बिना किसी बड़ी बात के दोस्ती की शुरुआत हो गई। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ बोला, यहाँ बैठ जाओ ना, खड़ी क्यों हो? हिनाता थोड़ा शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। नारुतो ने फिर कहा, अरे क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? यहाँ बैठ जाओ। फिर हिनाता धीरे से उसके पास आकर बैठ गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर नारुतो ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पता है तुम मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, मतलब तुम काफी अच्छी हो। हिनाता के गाल हल्के से लाल हो गए। वो नीचे देखते हुए बोली, शुक्रिया। थोड़ी देर बाद हिनाता ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? मैंने तुम्हें कभी दोस्तों के साथ खेलते हुए नहीं देखा। नारुतो ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर वो उसी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला भी खेल सकता हूँ। नारुतो ये कहते हुए हंस रहा था, लेकिन हिनाता उस मुस्कान के पीछे छुपी हुई दर्द को देख पा रही थी। उसका दिल भारी हो गया। वो कुछ कहना चाहती थी कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है, लेकिन शर्म ने उसके शब्द रोक लिए। वो बस चुपचाप उसके पास बैठी रही। हिनाता कुछ पल चुप रही, फिर वो धीरे से बेंच से उठ खड़ी हुई। उसने हल्की आवाज में कहा, मुझे अब घर लौटनी होगी, बाय। इतना कहकर वो मुड़ गई और आगे चल पड़ी। नारुतो कुछ पल उसे जाते हुए देखता रहा और फिर से नारुतो अकेला हो गया। उसकी नजर जमीन पर टिक गई। अगले दिन नारुतो फिर उसी बेंच पर बैठा था, सिर झुकाए हुए, बिना कुछ बोले। तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर गई। वहाँ हिनाता खड़ी थी। नारुतो ने जोर से आवाज लगाई। आवाज सुनते ही हिनाता की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर वो हल्की हड़बड़ी के साथ उसकी तरफ आ गई। दोनों फिर से पास पास बैठ गए। शुरुआत में थोड़ी खामोशी रही, फिर धीरे धीरे बात होने लगी। उस दिन के बाद ये रोज होने लगा। दोनों रोज उसी जगह मिलने लगे। कभी ज्यादा बात होती तो कभी बस चुपचाप बैठना ही काफी होता। धीरे धीरे दोनों काफी कंफर्टेबल हो गए और बिना समझे अच्छे दोस्त भी बन गए। एकेडमी में भी अब दोनों एक ही टेबल पर बैठने लगे, आपस में बातें करने लगे। नारुतो ज्यादातर कुछ खाने को नहीं लाता था, तो हिनाता चुपचाप अपना टिफिन उसके साथ शेयर कर लेती थी। नारुतो बिना कुछ कहे खा लेता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून सा दिखने लगा था। हिनाता का शर्मीली स्वभाव भी अब बदलने लगी थी। नारुतो के साथ वो पहले से ज्यादा खुलकर बोलने लगी थी। पूरी क्लास सस्के के पीछे पागल थी, लेकिन नारुतो को अब कोई जेलसी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब उसके पास भी कोई थी, एक ऐसा दोस्त जो उसे दिल से समझती थी। नारुतो अब ज्यादा शरारत नहीं करता था, वो पहले से ज्यादा शांत रहने लगा था। हिरुज़ेन ये सब नोटिस कर रहा था। वो देख पा रहा था कि नारुतो अब किसी के साथ खुलकर हंसता है। उसने कुशिना से वादा किया था कि वो नारुतो का पूरा ख्याल रखेगा, लेकिन वो जानता था कि वो उसे वो सब नहीं दे पाया जो चाहिए था। इसी वजह से नारुतो अक्सर उदास रहता था और शरारतों के पीछे अपना दर्द छुपाता था। लेकिन अब हिरुज़ेन को सुकून मिल रहा था, क्योंकि आखिरकार नारुतो का भी कोई दोस्त बन गया था और नारुतो अब उतना अकेला नहीं दिखता था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। ह्यूगा ब्रांच के कुछ लोग अब हिनाता के पिता हियाशी से शिकायत करने लगे थे। वो बार बार कह रहे थे कि लेडी हिनाता अब नाइन टेल्स के जिनचुरिकी के साथ दोस्ती कर रहे हैं। ये सुनकर हियाशी कुछ देर तक चुप रहे। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन दिमाग में कई बातें चल रही थीं। आखिरकार उन्होंने हिनाता को बुलाया और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा कि उसे अब उस लड़के से दूरी बनानी होगी। हिनाता ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकती। उस दिन के बाद वो नारुतो से मिलने नहीं गई। एक दिन नहीं या 2 दिन नहीं, पूरे 5 दिन। नारुतो रोज उसी बेंच पर जाता रहा। हर दिन वही जगह, वही समय। वो चुपचाप बैठकर इंतजार करता रहा कि शायद आज हिनाता आए, लेकिन हर दिन वो अकेला ही लौटता रहा। उसकी आंखों में अब वही पुरानी उदासी लौट आई थी। ये सब हिरुज़ेन अपने क्रिस्टल बॉल से देख रहा था। उसका दिल भारी हो गया। इतने सालों बाद नारुतो ने एक दोस्त बनाया था और अब वो भी उससे छीन लिया गया था। हिरुज़ेन ने थोड़ा सोचा और उसी दिन हियाशी को ऑफिस में बुलाया। उसने नारुतो के अकेलेपन के बारे में बताया, उसके दर्द के बारे में बताया और उस दोस्ती के बारे में भी जो दोनों के लिए जरूरी थी। हियाशी पहले तो मानने को तैयार नहीं थे। उनकी सोच क्लैन से बंधी हुई थी, लेकिन जब होकागे खुद विनती कर रहा था तो वो पूरी तरह मना भी नहीं कर पाए। कुछ पल की चुप्पी के बाद हियाशी ने आखिरकार सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन नारुतो फिर उसी बेंच पर बैठा था, सिर झुकाए हुए और आंखों में मायूसी लिए। तभी उसे अपने कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। नारुतो ने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ हिनाता खड़ी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए। उसका हाथ अभी भी उसके कंधे पर था और उसी पल नारुतो की दुनिया में फिर से जैसे रंग लौट आए थे। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम इतने दिनों से कहाँ थी हिनाता? वो कुछ पल रुका, फिर उसी मुस्कान के पीछे छुपी सच्चाई के साथ बोला, मैं यहाँ रोज आता था, लेकिन हर दिन अकेला ही घर लौट जाता था। हिनाता ने तुरंत सिर नीचे कर लिया। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो चुपचाप आगे बढ़ी और धीरे से नारुतो के पास आकर बैठ गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने हिम्मत जुटाई और बहुत धीमी आवाज में बोली, बस मैं आ नहीं पाई। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी,
ये सुनते ही नारुतो का चेहरा बदल गया। वो तुरंत उसकी तरफ झुका। उसने बिना सोचे अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया और परेशान आवाज में पूछा, अब तुम ठीक हो ना? हिनाता हल्की सी शर्मा गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ। फिर उसने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और धीमे से पूछा, लेकिन नारुतो, क्या तुम सच में मेरे लिए यहाँ रोज आते थे? नारुतो एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी नजरें भटक गईं, लेकिन उसका चुप्पी सब कुछ बोल रही थी। हिनाता कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। दोनों फिर से बेंच पर चुपचाप बैठे रहे। बातें कम थीं, लेकिन दिल पहले से ज्यादा पास आ चुके थे। ऐसे ही 1 साल बीत चुका था। इस 1 साल में हिनाता और नारुतो रोज साथ मिलने लगे थे। कभी पार्क में, कभी खाली मैदान में, तो कभी एकेडमी के बाद। नारुतो ट्रेनिंग में पूरा दिल लगा देता था, लेकिन उसका चक्रा कंट्रोल अब भी काफी वीक था। हिनाता ये बात समझ चुकी थी। वो अपना बैकुगन एक्टिवेट करती, फिर नारुतो के चक्रा फ्लो को ध्यान से देखती थी और वो शांत आवाज में उसे बताती कहाँ चक्रा रुक रहा है, कहाँ ज्यादा बह रहा है। नारुतो ध्यान से सुनता था और बार बार कोशिश करता था। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। इसी दौरान नारुतो ने शैडो क्लोन जुत्सु सीख लिया। कुछ बेसिक जुत्सु भी अब उसके कंट्रोल में होने लगे थे। हर छोटी कामयाबी पर नारुतो खुश हो जाता था और हिनाता चुपचाप मुस्कुरा देती थी। नारुतो की बढ़ती हुई ताकत हिनाता को भी मोटिवेट करती थी। वो भी पहले से ज्यादा ट्रेनिंग करने लगी थी। अब दोनों एक दूसरे की वजह से आगे बढ़ रहे थे। जहां नारुतो को डायरेक्शन मिल रही थी, वहीं हिनाता को कॉन्फिडेंस। और फिर वो दिन भी आ गया, एकेडमी से ग्रेजुएशन का दिन। वो दिन जो दोनों की कहानी को एक नई दिशा लेने वाला था। सुबह सुबह क्लासरूम में सभी बच्चे इकट्ठा थे। नारुतो और हिनाता एक ही टेबल पर बैठे थे। हिनाता ने नोटिस किया कि नारुतो थोड़ा नर्वस लग रहा था। वो अपनी मुट्ठी बार बार कस रहा था। तभी इरुका सेंसे क्लासरूम में आए और शांत आवाज में बोले कि टेस्ट शुरू किया जाएगा। एक एक करके बच्चे आगे बढ़ते गए और शैडो क्लोन जुत्सु दिखाते गए। फिर नारुतो की बारी आई। वो धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ और क्लासरूम के सामने आकर रुक गया। हिनाता उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में भरोसा साफ झलक रहा था। नारुतो ने गहरी सांस ली। उसने हाथों को जोड़ा और सील्स बनाते हुए बोला, शैडो क्लोन जुत्सु। अगले ही पल सफेद धुएं के बीच 3 परफेक्ट शैडो क्लोन सामने खड़े हो गए। वो सॉलिड थे, बिल्कुल असली जैसे। इरुका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नारुतो उजुमाकी पास। ये सुनते ही नारुतो की आंखें चमक उठी और वो खुशी से चिल्ला पड़ा, यस मैं पास हो गया हिनाता। हिनाता ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नारुतो की आवाज से पूरा क्लासरूम उसकी तरफ देखने लगा। नारुतो को थोड़ा अजीब लगा तो वो जल्दी से वापस आकर टेबल पर बैठ गया। लेकिन उस पल उसके चेहरे पर छुपी हुई जो खुशी था, उसको कोई नहीं छुपा सकता था। थोड़ी देर बाद ग्रेजुएशन टेस्ट खत्म हो चुका था। अब क्लासरूम में टीम अनाउंसमेंट का समय आ गया था। साकुरा और इनो मन ही मन यही सोच रहे थे कि किसी भी तरह वो सस्के की टीम में आ जाए। हिनाता बाहर से तो शांत दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि कहीं वो नारुतो से अलग टीम में ना चली जाए। इरुका ने एक एक करके टीम्स अनाउंस करनी शुरू की। सब कुछ ओरिजिनल की तरह ही हो रहा था। टीम 8 की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें कीबा और शिनो के साथ साकुरा का नाम लिया गया। साकुरा का चेहरा उसी पल उतर गया। फिर क्लासरूम में थोड़ी खामोशी छा गई। अब फाइनल अनाउंसमेंट बची थी। टीम 7। इरुका ने साफ आवाज में कहा, टीम 7 में होंगे सासुके उचिहा, नारुतो उजुमाकी और हिनाता युगा सेंसेई होंगे काकाशी हताके। इतना सुनते ही नारुतो और हिनाता ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें राहत भी थी और खुशी भी। सासुके का रिएक्शन वही था जैसा सब जानते थे। कोई खास भाव नहीं, बस एक ठंडी सी चुप्पी। क्रिस्टल बॉल में ये सब देखते हुए हिरुzen के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि ये वही टीम थी जिसका फैसला वो पहले से ही इरुका के साथ कर चुका था। और इसी के साथ इस कहानी का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर ये दोस्ती और गहरी होंगी, परीक्षाएं आएंगी, फैसले बदलेंगे और रिश्तों की असली ताकत सामने आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना, अगर कैनन में ऐसा होता तो क्या नारुतो की किस्मत बदल सकता था। अगले एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। तब तक मिलते हैं अगली कहानी के साथ।